अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हारून रशीद और आप देख रहे हैं HR टीवी। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन हर मुल्क के अंदर ही बड़े मुजरम और गैंग माफिया मौजूद होते हैं जो मुल्क के अंदर इन लीगल कामों में मुलव्वस होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बड़े लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 10 बड़े डॉन के बारे में बताऊंगा। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, लेकिन इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल HR टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जफर सपारी का असल नाम जफर खान है। इनका तल्लुक रावलपिंडी से है। ये चंद साल पहले फेसबुक पर ढेर सारा सोना पहनने की वजह से काफी मशहूर हो गए थे। जफर सपारी वैसे तो किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है, लेकिन इनके तल्लुकात अंडरवर्ल्ड के साथ जरूर हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि जफर सपारी डेली पाकिस्तान को एक इंटरव्यू के दौरान बताया ताकि वो हाफिज कुरान है और उनके 3 बच्चे भी हैं। फिर भी इनके डॉन लोग की वजह से हम उन लोग इनको डॉन कह सकते हैं। नंबर 9 पे आते हैं आबद बॉक्सर। आबद बॉक्सर का असल नाम हुसैन कुरैशी है। इनका ताल्लुक लाहौर से है। आबद बॉक्सर 1988 में पुलिस में भर्ती हुए थे। पुलिस में भर्ती होने के कुछ ही अरसे बाद ये बहुत फेमस हो गया क्योंकि ये बहुत से इनकाउंटर करता था। इस पर बहुत सारे कत्ल और लैंड ग्रेडिंग के केस दर्ज हैं। आबद बॉक्सर 2008 से मुल्क से फरार है। इसने स्टेज एक्टर नरगिस के बाल भी काटे थे। इसको बहुत सारे पॉलिटिशियन की सपोर्ट हासिल है। आबद बॉक्सर के बहुत बड़े क्रिमिनल और मोस्ट वांटेड पर्सन में से एक हैं। नंबर 8 पे आते हैं गोगी भट्ट। गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील है। इसका ताल्लुक लाहौर की गवाल मंडी से है और इसके ऊपर बहुत सारे मर्डर केसेस और लैंड ग्रेडिंग के इल्जामात हैं। गोगी भट्ट लाहौर का सबसे फेमस डॉन और इसके अलावा इसका सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। इसको बहुत सारी पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियन की सपोर्ट हासिल है। गोगी भट्ट पर पाकिस्तान के बड़े डॉन टीपू ट्रक्कावाला के कत्ल करने का इल्जाम भी है। नंबर 7 पे आते हैं टीपू ट्रक्कावाला। टीपू ट्रक्कावाला का असल नाम आरफ अमीर भट्ट था। ये पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर और बिजनेसमैन बिल्ला ट्रक्कावाला का बेटा था। 1994 में बिल्ला ट्रक्कावाला को उसके मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया था। इसके बाद इसके बेटे आरफ अमीर यानी टीपू ट्रक्कावाला ने अपने बाप की कमान संभाल ली और टीपू अपने शेरों की वजह से बहुत मशहूर था। इसके डेरे पर 10 पालतू शेर थे। 2010 में जब टीपू दुबई से वापस आया तो उसे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। इसके कत्ल का इल्जाम इसके सबसे बड़े मुखालिफ गोगी भट्ट पर लगाया जाता है। नंबर 6 पे आते हैं ताजी खोखर। ताजी खोखर का असल नाम इम्तियाज खोखर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले तकरीबन सारे लोग ताजी खोखर को जानते हैं। ये नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवाज खोखर का छोटा भाई है। ताजी खोखर ज्यादातर लैंड ग्रेडिंग में मुलव्वस है। इसको पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जरदारी ने इसके बेटे को गोल्ड गन भी गिफ्ट में दी थी। कहा जाता है कि ताजी खोखर लैंड ग्रेडिंग मुल्क रियाज के हवाले से करता है और इसके अलावा इस पर कत्ल इल्जाम भी है और हाल ही में इसे कोर्ट से बेल भी मिली है। 5 पे आते हैं सेठ आबद। सेठ आबद का असल नाम शेख आबद हुसैन था। इसका ताल्लुक लाहौर से था। वैसे तो ये एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इनको ड्रग और सोने का स्मगलर भी कहा जाता है। हाल ही में सेठ आबद के एक बेटे को लाहौर में कत्ल किया गया और पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े कामों में इनका हाथ माना जाता है। कहा जाता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट देने से इनकार कर दिया था तो फ्रांस से एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान के समंदर से लाने का काम सेठ आबद ने किया था। इसके अलावा जब भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने सेठ आबद से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सेठ आबद ने उनको 5 करोड़ देने से इनकार कर दिया था। सेठ आबद पाकिस्तान के सबसे खुफिया, ताकतवर और बड़े स्मगलर थे। सेठ आबद की नेटवर्थ 108 अरब रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। नूरी नाथ। नंबर 4 पे आते हैं। नूरी नाथ का असल नाम नूर तीन था। जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ उस वक्त ये पाकिस्तान के डॉन थे। नूरी नाथ तो हीरोइन इंडिया से पाकिस्तान स्मगलर करते थे। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुआ तो इसने बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को कत्ल भी किया था, लेकिन इसका कोई दोष नहीं है। अगर आपने पाकिस्तानी फिल्म मौला जट देखी है तो इसमें मौजूद विलन के रोल का आइडिया नूरी नाथ की असल जिंदगी से लिया गया है। नूरी नाथ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहानियों की सूरत में है, इसलिए इसकी असल जिंदगी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 3 पे आते हैं जग्गा गुज्जर। जग्गा गुज्जर का असल नाम मोहम्मद शरीफ था। ये 1960 के दौर का सबसे मशहूर माफिया डॉन था। इसका ताल्लुक लाहौर से था और पाकिस्तानी फिल्म जग्गा टैक्स इसी पर बनाई गई थी क्योंकि 1960 के दौर में लाहौर की कई मार्केट्स जग्गा को जग्गा टैक्स देती थी। खास करके कसाई कम्युनिटी बकरा मंडी में हर शख्स फी बकरी 1 रुपए जग्गा टैक्स
देता था। अपने दौर में लोग इससे बेहद डरते थे और कोई काम निकलवाने के लिए सिर्फ इसका नाम ही काफी था। इसके अलावा ये मंशियात का काम भी करते थे और आखिरकार अयूब के दौर में जग्गा को गिरफ्तार करके मरवा दिया गया था। नंबर 2 पे आते हैं उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच कराची के इलाके लियारी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन था। ये पीपल्स अमन पार्टी का सदर भी था। उज़ैर ने अपने क्रिमिनल कैरियर का आगाज अपने वालिद की वफात के बाद किया था। इसके वालिद को पप्पू नाम के एक गैंगस्टर ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। उसके बाद उज़ैर ने अपने बाप के कातिल को मारकर उसका सर लियारी में फेंका और उसको आग लगा दी और उसको कत्ल करने के बाद उज़ैर इसके गैंग का हेड बन गया और उसने अपने बहुत से मुखालिफिन को कत्ल करवाया। उसके अलावा लैंड ग्रैंडिंग और लोगों को अगवा करके उनसे पैसे की डिमांड करता था। 2015 में इंटरपोल ने इसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया था। नंबर 1 पे आते हैं अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन है। ये असल में एक पॉलिटिशियन है जो कि एमक्यूएम पार्टी का फाउंडर है। ये 1992 में मुल्क से फरार हो गया था और इसने यूके में जाकर सियासी पनाह ले ली थी। तब से ये वहीं से अपनी तकरीरों के जरिए ऑपरेट करता है और कराची के अंदर अल्ताफ का वेपन सप्लाई, ड्रग्स, किलिंग, गैंग वार, स्मगलिंग, भत्ताखोरी में इसका हाथ है। इसके दौर में हजारों लोगों को कराची के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया था और कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसी की सपोर्ट हासिल है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के बहुत से मशहूर डॉन, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि इस रास्ते का अंजाम क्या होता है। इनमें से ज़्यादातर अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और बाकी अपनी बुरी मौत के इंतज़ार में। इन लोगों के बारे में अपनी आपकी क्या राय है? राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल